बबली की शादी के बाद जब उसके पिता उसे विदा कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू कम, चेहरे पर खुशी ज्यादा थी। हो भी क्यों ना, प्रीतम जैसा लड़का जो उन्हें मिला था। प्रीतम की एक सबसे व्यस्त मार्केट में कपड़ों की दुकान थी। वो दुकान चलती भी खूब थी। टैक्सी चलाने वाले बबली के पिता के लिए प्रीतम जैसे लड़के का रिश्ता किसी लॉटरी के लग जाने की तरह था। पापा, आपकी बहुत याद आएगी, प्लीज मुझसे मिलने आते रहिएगा। बबली, भगवान करे प्रीतम तुझे इतना खुश रखे कि अपने इस बूढ़े बाप की तुझे कभी याद ही ना आए। नई दुनिया, नया घर और आंखों में ना जाने कितने ही रंगीन सपने लेकर बबली ने प्रीतम के घर में प्रवेश किया। लेकिन बहुत जल्द ही वो सपने रंगीन से काले होने लगे जब उसे पता लगा कि प्रीतम को शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। हर दिन रात को जब वो दुकान से घर आता तो नशे में धुत होता। आज आप फिर से शराब पी कर आए हैं? अरे शराब कोई बुरी चीज तो है नहीं, बहुत मस्त चीज है। तू भी पिया कर, बोल तो कल से एक बोतल तेरे लिए भी लाया करूं। अपनी शराब की बुरी लत के कारण प्रीतम अपने दुकान पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था, जिसके कारण उसे कारोबार में 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन उस नुकसान का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो मार्केट से लोगों से पैसे उधार लेता रहा। उसकी शराब पीने की आदत जस की तस रही और एक के बाद एक बबली के सारे गहने भी उसकी शराब की भेंट चढ़ गए। और एक दिन, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना नहीं, मैं 1 रुपया अपने बाबा से नहीं मांगूंगी। क्या कहा? नहीं मांगेगी? 1 रुपया नहीं मांगेगी? मैंने कहा ना, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। मांगेगा तो तेरा भूत भी, लेकिन उसके पहले ये जो तेरी हेकड़ी है ना, उसे निकालनी होगी। उसके बाद प्रीतम ने अपनी बेल्ट उतारी और उससे बबली को इतना मारा कि उसका सारा बदन लाल पड़ गया। इसके बाद भी उसे चैन नहीं मिला। उसने लात और घूंसों से भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। वो बेचारी सिर्फ चीखती रही और उसका दर्द उस कमरे में सिसकता रहा। अगले दिन न जाने बबली के पिता उससे मिलने कैसे आ गए। बबली के लाख छिपाने के बाद भी उसके चेहरे के घाव उसके पिता ने देखे लिए। ये इतने सारे निशान कैसे हैं बेटा? पापा, वो बेटा, सच सच बता, तू खुश तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे यहाँ? बबली के पिता ये पूछ ही रहे थे कि प्रीतम वहाँ आ गया। पाए लागू ससुर जी। अरे खूब खुश रहो बेटा। पापा जी, मुझे बबली से बहुत शिकायत है। क्या हुआ बेटा? इससे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। ये बस अपना ध्यान नहीं रखती। पता नहीं चेहरे में लगाने वाला कौन सा सस्ता प्रोडक्ट ले आई, और देखिए उस प्रोडक्ट का कैसा रिएक्शन हो गया है इसके चेहरे पर। मैं तो बोल बोल कर थक गया कि चलो डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं। अरे ये कोई बात हुई? डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। अब क्या कहूं पापा जी, इधर बिजनेस थोड़ा डाउन है तो ये कहती है बिजनेस पटरी पर आ जाए तो जाऊंगी। अब आप ही बोलिए, बिजनेस तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब इसके लिए खुद पर ध्यान देना छोड़ दें। प्रीतम झूठी झूठी कहानियां बनाकर बबली के पिता को सुनाता रहा और सीधे सीधे बबली के पापा उसकी बातों पर विश्वास भी करते रहे। इनडायरेक्टली उसने 2 लाख रुपए भी मांग लिए। अब बबली के पिता भी इतनी रकम कहां से लाते, तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद की खुशी की खातिर अपना ऑटो तक बेच दिया और वो पैसे प्रीतम के बिजनेस के लिए दे दिए। वो बेचारे खुद अपना ऑटो छोड़कर किराए का ऑटो चलाने
प्रीतम टेबल पर बैठा शराब पी रहा है। शर्म नहीं आती आपको? आप फिर बैठ गए शराब पीने। मेरे पापा ने आपके ऐश के लिए नहीं बेचा अपना ऑटो, आपके बिजनेस की हेल्प के लिए बेचा है। अरे लौटा दूंगा तेरे बाप के पैसे। तो इस तरह एहसान मत जताया कर। हाँ, पहले उनका तो लौटा दीजिए जो हर दिन तकादा कर रहे हैं। अरे सबका लौटाऊंगा, भाग थोड़ा ही ना जाऊंगा। चल अब भूतनी की तरह सिर पे सवार मत रह, थोड़ा मूंगफली भून के दे। बबली वहाँ से नहीं हिली। प्रीतम को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उसकी खूब पिटाई कर दी। मारते मारते उसने उस बेचारी का पैर भी तोड़ दिया। धीरे धीरे कर ये पैसे भी नशे के विकराल पेट में समाने लगे और एक दिन उसके घर पर सुबह सुबह किसी ने दस्तक दी। बबली ने लंगड़ाते लंगड़ाते दरवाजा खोला। दरवाजे पर प्रीतम का दोस्त जतन था। बबली ने पहले कभी उसे नहीं देखा था, तो उसने उससे उसका परिचय पूछा और जतन ने अजीब सी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, भाभी जी, हम आपके देवर हैं। देवर? अरे मैं और प्रीतम गहरे दोस्त हैं, जानत नाम है मेरा। और इस बीच प्रीतम भी अपने कमरे से बाहर आ गया। अरे प्रीतम, तुम कब आए? मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। अच्छा, मेरे पास आने वाले थे। तुझे कितनी बार फोन किया, तूने तो उठाया ही नहीं। बबली, तू यहाँ खड़ी होकर क्या हमारी बातें सुन रही है? चल जा, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ। बबली अंदर चली गई और उसके जाने के बाद, क्या मैं प्रीतम के बच्चे हैं? जिंदगी से मोहब्बत कम हो गई है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? कितने दिन हुए पैसे लिए हुए, ना तो ब्याज की एक भी किश्त आई और ना ही तू आया। वो थोड़ा बिजी था। इतना मारूंगा ना कि बिजी बर्ड बोलना ही भूल जाएगा। आपके पैसे जल्द वापस कर दूंगा। 3 दिन की मोहलत दे रहा हूं तुझे। 3 दिन बाद आकर मेरे पैसे नहीं दिए तो तू जिंदा होगा, लेकिन हर वक्त अपने मरने की दुआएं मांगेगा। वो बातें कर ही रहे थे कि बबली वहाँ गिलास और खाने की चीजें लेकर आ गई। जतन बबली को फिर से घूरने लगा और बबली अंदर चली गई। इतने पैसे मैं 3 दिनों में कैसे चुकाऊंगा? कुछ भी कर, इससे मांग, उससे मांग, भीख मांग या खुद को बेच। खुद को बेचूं? एक मिनट प्रीतम, तेरी बीवी तो बहुत खूबसूरत है, क्यों ना तू इसे बेच देता है? इसे कौन खरीदेगा? अरे बहुत खरीदार हैं, और कोई नहीं मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा। कितने पैसे दोगे इसके? 2 लाख? नहीं, 3 लाख। ठीक है, 1 लाख तेरे पास है ही, मैं कल और 2 लाख लाकर देता हूँ। प्रीतम ने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। अग्नि को साक्षी मानकर जिस पत्नी को हमेशा खुश रहने का वचन दिया था, उस पत्नी को कागज के नोटों के आगे उसने बेच दिया। अगले दिन जतन रुपए लेकर आया और बबली का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने लगा। अरे अरे रे, ये क्या बदतमीजी है? मुझे इस तरह से कहाँ ले जा रहे हो? देखिए भाभी जी, ज्यादा नाटक मत करिए। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या पता नहीं है मुझे? क्यों भाई प्रीतम, तूने अपनी बीवी को बताया नहीं कि तूने इसका सौदा 3 लाख में मेरे साथ कर दिया है? सौदा? 3 लाख? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं क्या कोई सामान हूँ जो मेरा सौदा कर दिया गया है? बबली देख, एक अच्छी पत्नी का क्या फर्ज है? पति की खुशी है ना, तो पति की खुशी के लिए इतना तो त्याग कर ही सकती है तू। जा, चली जा इसके साथ। पति? शर्म आती है तेरे मुंह से ये सुनने में। अरे, बीवी का सौदा करने वाले पति नहीं, दलाल होते हैं, दलाल।
जतन बबली को अपने साथ ले आया। फिर तो उसके साथ शुरू हो गया अनगिनत शोषण का सिलसिला। जतन ने भी उसे ऐसे लोगों को बेच दिया जिन्हें ऐसे लोग चाहिए होते थे जो दिन रात उनके लिए काम करे। वो काम बड़े बड़े कारखानों से लेकर घरों तक में होता था। काम काम और काम। उन जगहों में सिर्फ काम होता था। इंसानों का जानवरों से भी अधिक शोषण होता था। कई सारी लड़कियां इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के जाल में फंस गई थी। हे ईश्वर, लोग कहते हैं तू हर जगह है, फिर तुझे ये शोषण क्यों नहीं दिखता? बबली एक ऐसे बंद कमरे में थी जहाँ से सिर्फ जिंदा रहने के लिए सांसें आती थी। वहाँ से निकलने के लिए ना तो कोई खिड़की थी और ना कोई दरवाजा। उधर बहुत दिनों से जब बबली की कोई खबर नहीं आई तो उसके पापा प्रीतम के पास पहुँचे। ये क्या कह रहे हैं पापा जी? बबली आपके पास नहीं है? वो तो 2 महीने पहले ये कहकर निकली थी कि आपके पास जा रही हूँ। हे भगवान, कहाँ होगी मेरी प्यारी बबली? कहाँ गई होगी मेरी प्यारी बबली? दामाद जी, आप इस तरह रोइए मत। मैं आपका दुख समझता हूँ। क्यों ना हम पुलिस में रिपोर्ट कर दें? पुलिस में रिपोर्ट? अरे उसकी क्या जरूरत है? अगर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो कितनी बदनामी होगी हमारी। पता नहीं ये पुलिस वाले कैसी तहकीकात करेंगे। पापा जी, मैं अपने लेवल से पता लगवाता हूँ बबली का, और यकीन मानिए जब तक उसका पता ना लग जाए चैन से नहीं बैठूंगा। बबली के पिता वहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन उन्हें अपने दामाद का रवैया बड़ा ही डाउटफुल लगा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के नाम पर वो जिस तरह बितका, उन्हें पूरा यकीन हो गया कि दाल में कुछ तो काला है। वो उसी समय पुलिस थाने गए और महिला इंस्पेक्टर आकांक्षा से सारी बात बताई। इंस्पेक्टर आकांक्षा तुरंत पुलिस बल के साथ प्रीतम के घर पहुंच गई। बबली के पिता भी उसके साथ थे। इंस्पेक्टर को देखते ही प्रीतम घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अरे पापा जी, आप पुलिस के पास चले ही गए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बीवी मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। दूर रहकर मुझसे बात करो। तुम्हारे मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैं शराब की तरफ देखता भी नहीं मैडम। वो तो बबली के बारे में ऐसा पता लगा तो उदासी के कारण थोड़ी पी ली। मिस्टर प्रीतम, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो ना, उतना हो नहीं। और तुम्हारे जैसे लोगों की सारी स्मार्टनेस मैं अपने डंडे से हर दिन हवालात पे निकालती हूँ। बता, कहाँ है बबली? नहीं तो इतना मारूंगी कि कहीं बैठने के लायक भी नहीं रहेगा। प्रीतम फिर भी इंस्पेक्टर आकांक्षा को बहलाने की कोशिश करता रहा। गुस्से में आकर आकांक्षा ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और थाने ले आई। वहाँ पर उसने सारा का सारा राज खोल दिया। इंस्पेक्टर आकांक्षा अपनी टीम के साथ जहाँ बबली थी वहाँ पहुँची और उसके साथ साथ सारी लड़कियों को भी छुड़ाया। बबली आज अपने पिता के साथ रहती है। उसने एक स्कूल ज्वाइन किया है। वहाँ वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है। प्रीतम और जतन जेल की सलाखों के अंदर है। कभी कभी बबली सोचती है कि हम मंदिरों में स्त्री की पूजा तो करते हैं, लेकिन मंदिर के बाहर की स्त्री में देवी क्यों नहीं देख पाते। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।